हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल गुरु। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी के बारे में कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे दें और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करें। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या पैटर्न रहेगा, तो वो हम सारी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चले बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है एनसीईआरटी बुक्स, उन्हीं से आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जो आप 11th और 12th में पढ़कर आए हो, उन्हीं बुकों से आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। सेकंड बात, अगर आपको बुक ही खरीदनी है कोई मार्केट से, तो हरियंत पब्लिकेशन बुक खरीद लीजिए। वो भी काफ़ी अच्छी बुक है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और आपको इधर उधर कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि नीट के पेपर उठा लें, ये उठा लें, वो उठा लें, मन भटकता है इधर, तो उससे क्या है ना तो उनकी तैयारी सही रहती है। तो इसीलिए मेरा मानना है जहाँ तक कि आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो अपनी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें। और हरियंत पब्लिकेशन बुक है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, उसको भी खरीद लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी मजबूत करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से हमारा बेसिक क्लियर हो जाता है। मॉक टेस्ट देने से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि मॉक टेस्ट कैसे दोगे। मॉक टेस्ट देने के लिए हमारे गूगल पर हमें जाना होगा। गूगल पर जाने के बाद में हमें toppers.com डालेंगे गूगल पर, तो वेबसाइट खुलकर आएगी हमारे सामने। तो वहाँ हमें मॉक टेस्ट देने का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ से हम मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ से हम मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। जो हिंदी से है वो हिंदी में दे सकते हैं, और जो इंग्लिश से है वो इंग्लिश में दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमारा क्या है बेसिक क्लियर हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिससे हमारी पकड़ मजबूत हो जाती है क्वेश्चनों पर। और मैं आपको बता दूं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 नंबर की बायोलॉजी आती है और 30 नंबर की फिजिक्स एंड 30 नंबर की केमिस्ट्री। बहुत से स्टूडेंटों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम से कर सकते हो, और इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम से कर सकते हो। और एक और बात, बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 क्वेश्चन का पेपर आता है, 100 में से हमें 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत से स्टूडेंट का यह सोचते हैं कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमारे मार्क्स कटेंगे, उनको पता नहीं रहता है। तो वो सोचते हैं हमारे मार्क्स कटेंगे, तो कम जितने उन पे आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन होकर के आ रहा है। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन आता है वो तो कंपलसरी करना ही करना है हमें, और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो भी करना है, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चाहे आप उसमें तुक्का ही मारो, पर दिमाग लगा के करो। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और आप तैयारी करो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बात करते हैं अगले वीडियो में।